नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 8। तो क्वेश्चन आपके डिस्कस होंगे, वो होंगे 1 से लेकर 20 तक, और इसमें डिस्कस करेंगे आपकी इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज एन एंटोनिम और द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड और द फ्रेज अंडरलाइन। तो ठीक है भाई, मोस्ट अपोजिट देखना है आपको, तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ था, हाउटी डॉक्टर हैड अ बिग पेशेंट रोस्टर। तो हाउटी मतलब होता है, जो मतलब होता है आपका, जिस तरीके से देखा जाएगा, स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, या फिर जैसे बोल सकते हैं आपका, जिसमें आपका क्या एरोगेंस है, तो हाउटी वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है आपका, ठीक है ना। तो हाउटी की जगह आपका जो अपोजिट होगा वो सबसे बेहतर होगा यहाँ पे, हम्बल, दयालु, ठीक है ना। तो लिखा हुआ हाउटी, तो लिखा हुआ है हाउटी, इसका मतलब होता है एरोगेंटली सुपीरियर और द डिसडेनफुल, ये आप याद कर सकते हैं। हम्बल होता है हैविंग और शोइंग अ मॉडेस्ट और द लो एस्टिमेट ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस। सोशल की अगर बात करें तो रिलेटिंग टू सोसाइटी और इट्स ऑर्गेनाइजेशन। स्टाउट मतलब होता है, ये पर्सन के लिए आता है, समवट फैट और ऑफ हैवी बिल्ड, जो आपका कैसा होता है, मोटा होता है थोड़ा सा। श्रूट होता है हैविंग और शोइंग द शार्प पावर ऑफ जजमेंट, एस्ट्यूट बोलते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपका नियरेस्ट आपका सिनोनिम्स पता करना है। तो लिखा हुआ था, एपैथी वाज क्वाइट एविडेंट इन हिज बिहेवियर। एपैथी, अब एपैथी मतलब होता है एक जैसा, आई थिंक, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, द एपैथी वॉज क्वाइट एविडेंट इन हिज बिहेवियर। तो यहाँ पर जो दिखेगा वो आपका एपैथी मतलब दिखेगा अलग सा, अलग सा, एक जैसा नहीं होगा, अलग सा होगा। और एपैथी का मतलब होगा अलग सा, और इसका नहीं, अलग सा नहीं, एपैथी मतलब होता है एक सा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपका जो यहाँ पे बनेगा वो बन जाएगा, क्योंकि आपका द एपैथी वॉज क्वाइट एविडेंट इन हिज बिहेवियर। तो ठीक है, एपैथी जो होगा एक जैसा होगा, तो यहाँ पर जो इसका बन जाएगा वो बन जाएगा इनडिफरेंस। ये आंसर बन जाएगा डिजीनेस, सॉरी लेजीनेस, फेवरेटिज्म और डिसलाइक यहाँ पर नहीं आएगा। फेवरेटिज्म आ सकता था, पर इनडिफरेंस उससे बेहतर वर्ड होगा यहाँ पर। तो लिखा हुआ है एपैथी लेक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुसिज्म होता है, या फिर कंसर्न होता है इसका मतलब। इनडिफरेंस का मतलब होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न और सिंपैथी, ठीक है ना। तो एपैथी और सिंपैथी एक ही जैसे चलती है। फेवरेटिज्म होता है द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू वन पर्सन और ग्रुप एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। लेजीनेस आप जानते हो, क्वालिटी ऑफ बीइंग अनविलिंग टू वर्क और यूज एनर्जी, ऐसे बोलते हैं इडलनेस। और डिसलाइक होता है फील डिस्टेस्ट फॉर और हॉस्टिलिटी टू ऑड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्या है, सिनोनिम्स है आपका, सिनोनिम्स देखना है तो नियरेस्ट देखना है। तो लिखा दिस में बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू गैग द प्रेस। गैग मतलब होता है, जैसे आपने देखो, गैग मतलब मुंह को दबाना। आपने देखा होगा कि कई पिक्चरों में क्या कर देते हैं, मुंह में रुमाल ठूस देते हैं ताकि कुछ बोल ना पाए। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेस का मुंह बंद करना, ठीक है ना। और यहाँ पे नियरेस्ट जो वर्ड होगा वो आसानी से दिख रहा है आपको, साइलेंस। तो लिखा हुआ है, गैग अ पीस ऑफ द क्लॉथ पुट इन और ओवर अ पर्सन माउथ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द स्पीकिंग और क्राइंग आउट। साइलेंस द फैक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द अब्सटेनिंग फ्रॉम द स्पीच। और इन्फ्लुएंस आप जानते हैं, इन्फ्लुएंस होना मतलब किसी से बोल सकते हैं आपका, आप क्या हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। तो लिखो द कैपेसिटी टू हैव एन इफेक्ट ऑन द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द समवन और समथिंग और द इफेक्ट इटसेल्फ। अच्छा, एक्सीड होता है एग्री टू अ डिमांड रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रीटी। बाय होता है ऑब्टेन इन एक्सचेंज फॉर द पेमेंट। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका लिखा हुआ, नेक्स्ट लिखा द इंटरेस्ट ऑफ द टीम ग्रेजुअली वेंट इन द प्रोजेक्ट। द इंटरेस्ट ऑफ द टीम ग्रेजुअली वेंट इन द प्रोजेक्ट। यहाँ पे सिनोनिम देखना, वेंट मतलब होता है नीचे गिरना। तो जो इंटरेस्ट है किसी टीम का, वो क्या हो रहा है, लगातार आपका नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसका जो आपका होगा वो आसानी से पता कर सकते हैं, डिमिनिश्ड हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो लिखा वेंट होता है डिक्रीज इन वीगर, पावर और एक्सटेंट, बिकम वीकर। डिमिनिश मतलब होता है मेड स्मॉलर और लेस। वैक्स की बात करें तो कवर और ट्रीट समथिंग विद वैक्स और अ सिमिलर सब्सटेंस टिपिकली टू पॉलिश और द प्रोटेक्ट इट्स। राउस्ड मतलब ब्रिंग आउट ऑफ द स्लिप वॉक इन, और हाइटन द मेक और बिकम द मोर इंटेंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्पोरेडिक इवेंट ऑफ द वायलेंस वर रिपोर्टेड ऑन द बैंड डे। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम नियरेस्ट देखना है आपका। तो स्पोरेडिक मतलब होता है आपका क्या करना, बिखराव होना। तो स्पोरेडिक इवेंट्स ऑफ द वायलेंस वर रिपोर्टेड ऑन द बैंड डे। तो बिखरना किसी चीज़ का, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका स्कैटर्ड, ठीक है ना। स्कैटर्ड मतलब भी क्या होता है आपका, बिखरना। तो लिखा हुआ है स्पोरेडिक मतलब होता है आपका, स्पोरेडिक मतलब होता है अकॉर्डिंग एट द इरेगुलर इंटरवल्स, अलग अलग टाइम पे किसी चीज़ का होना, और ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस, किसी जगह में होना, कि बोल सकते हैं कुछ जगहों पर होना। स्कैटर्ड या आइसोलेटेड भी बोल सकते हैं आपका।
स्कैटर्ड मतलब होता है ऑक्योरिंग और फाउंड एट द इंटरवल्स ऑफ द वेरियस लोकेशन रादर देन ऑल टुगेदर। कम्युनल आप जानते हैं शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूज़। तो कम्युनल होता है ये कम्युनिस्ट वर्ड से निकला हुआ है कि हर कोई किसी चीज़ को क्या कर सके, इस्तेमाल कर सकते। तो कॉमनली से बोला जाता है। फ्रिक्वेंट मतलब ऑकरिंग और डन ऑन मैनी ओकेशन इन मैनी केसेस और इन क्विक सक्सेशन। और एक्सम मतलब होता है इरिटेटिंग। अच्छा, वी आर इन अकॉर्ड विद योर प्रपोजल, तो लिखा वी आर इन अकॉर्ड विद योर प्रपोजल। तो इसका आपने देखना है मोस्ट अपोजिट। अकॉर्ड होता है जब आप अपने हिसाब से चलते हैं, इन्फ्लुएंस होता है अपने आप का, तो होता है आपका अकॉर्ड। जैसे अकॉर्ड कई सारे क्या होते हैं आपके, जैसे अब्राहम अकॉर्ड होता है। जैसे अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, तो ये इजराइल को मान्यता देने के लिए आपका अब्राहम अकॉर्ड था, जो आपकी गल्फ नेशन थे वो मान्यता दे रहे थे। तो एक हिसाब का अकॉर्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका इन्फ्लुएंस होता है खुद का। तो इसमें देखेंगे तो इसका अगर अपोजिट जाना है तो डिसेंट जाएंगे, जिसमें आप क्या करते हैं राय लेते हैं दूसरों से। तो लिखा हुआ है द वर्ड अकॉर्ड मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी एक व्यक्ति का किसी चीज़ के लिए आपका ओपिनियन होना। द एंटोनी ऑफ द वर्ड इज अकॉर्ड आर द डिसेंट, अपोजिशन या रेसिस्टेंस। आगे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वी कैन से दैट द वर्ड डिसेंट इज अपोजिट इन द मीनिंग। द वर्ड डिसेंट मीन्स टू होल्ड और एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट आर एट द वेरियंस विद द दोस्त कॉमनली और ऑफिशियली। अब देख लीजिए, तो कॉन्कर्ड मतलब द एग्रीमेंट और द हार्मनी बिटवीन द पीपल और द ग्रुप्स। डिसेंट ऑफ द होल्डिंग, ये तो मैंने बता दिया। और सॉल्यूशन ऑफ द मीन्स ऑफ द सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और डीलिंग विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे देखना है कौन से आ सकते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू द सर्च, आई हैव डन समथिंग ऑलरेडी इन द प्रोग्रेस, द सर्च व्हेन देयर वाज नो होप ऑफ द फाइंडिंग द मिसिंग चाइल्ड अलाइव। तो यहाँ पर किसी की बात कर रहा है वो, द सर्च व्हेन देयर वाज अ नो होप ऑफ द फाइंडिंग द मिसिंग चाइल्ड, जो बच्चा आपका खो गया उसकी कोई होप नहीं होगी। तो यहाँ पे होता है कॉल ऑफ करना, बोलना या कॉल ऑफ करना। तो लिखा इट वॉज डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सर्च। कॉल ऑफ मतलब बोलना नहीं होता, कॉल ऑफ मैप होता है। कॉल ऑफ मतलब छोड़ देना, ठीक है ना, आशा छोड़ देना इस तरीके से। इट वॉज डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सर्च व्हेन देयर वाज नो होप ऑफ द फाइंडिंग द मिसिंग चाइल्ड अलाइव। तो क्या कर देना, बिल्कुल निराश हो जाना, या किसी बात को अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो उसे छोड़ देना, हताश हो जाना, इस तरीके से हो जाता आपका। तो लिखा हुआ है इन द अबव गिवन सेंटेंस कॉल ऑफ विल बी यूज्ड, इट इज सो बिकॉज द कॉल ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब मीनिंग द कैंसल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड और द एबडेंट समथिंग ऑलरेडी इन द प्रोग्रेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं कि ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ हिज रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, कम राउंड की बात करें तो रिकवर कॉन्शियसनेस होता है। तो लिखा हुआ है ही वॉज कॉन्शियस बट ही केम राउंड इन हाफ एन आवर एंड एक्सप्लेन दैट ही हैड बीन अटैक्ड एंड ड्रॉप्ड। क्लोज इन का मतलब होता है कम नियरर। तो लिखा एज द मिस्ट वॉज क्लोजिंग इन वी डिसाइड टू स्टे वेर वी वर। क्रॉप अप का मतलब होता है अपेयर करना, अराइज अनएक्सपेक्टेडली और बाय एक्सीडेंट। तो इसका हो जाएगा न्यू प्रॉब्लम क्रॉप अप एवरी डे। तो लिखा इन दिस गिवन सेंटेंसेस द स्पीकर इज सेइंग दैट इट वाज डिसाइडेड टू एबडन द सर्च ऑपरेशन वेयर देयर वाज नो होप ऑफ द फाइंडिंग द मिसिंग चाइल्ड अलाइव। तो आंसर कॉल ऑफ हो जाएगा। कॉल ऑफ मतलब होता है छोड़ देना। अच्छा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लिखा आई ट्रेवल टू वॉट द लिफ्ट राफ्ट लाइफ राफ्ट एंड हंग ऑन फॉर द डियर लाइफ। तो ये होता है आपका मेड फॉर, आई मेड फॉर द लाइफ राफ्ट, आगे बढ़ती रही, एंड हंग ऑन द डियर लाइफ, और कभी कभी झूलती भी रहे। इस तरीके से बोला हुआ है कि लाइफ के उतार चढ़ावों की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे मेड फॉर आ जाएगा। और ये आते हैं आपके कौन होते हैं, जो आपके बोल सकते हैं एडवेंचरर होते हैं, उनके लिए वर्ड यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो लिखा इन द अबव गिवन सेंटेंस मेड फॉर विल बी यूज्ड, इट इज सो बिकॉज द मेड फॉर अ फ्रेजल वर्ब मीनिंग द टू ट्रैवल टुवर्ड, ठीक है ना। एवरीवन वेट फॉर द एग्जिट एज सून एज सो वाज ओवर। तो सारे लोग किस चीज़ के लिए बने, बोल सकते हैं जाने के लिए बने। जब आपका सो क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। तो यहाँ पे शायद से मुझे लग रहा है जो ये पूरा सेंटेंस आपका लिखने के लिए आ रहा है, यहाँ पे जन्म और मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। मेक ऑफ की बात करें तो रन अवे होता है, और यूज फॉर द थीव्स इन, तो लिख सकते हैं द बॉयज मेड ऑफ व्हेन दे सॉ द पुलिस मैन। मेड अप वंस माइंड, तो लिखा कम टू द डिसीजन। तो लिखा इन द एंड ही मेड अप हिज माइंड टू गो बाय द ट्रेन। मेकअप होता है यूज कॉस्मेटिक्स, आप जानते हैं मोस्ट वुमेन्स मेकअप देयर फेसेस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दे बिगन टू बाय एंड स्टोर फॉर द लेटर यूज एक्सटेंसिव स्टोर्स ऑफ द फूड सप्लाईज। तो दे बिगन टू ले इन मतलब खरीदना, दे बिगन टू ले इन एक्सटेंसिव स्टोर्स ऑफ द फूड सप्लाईज। तो यहाँ पर जो बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ सो बिकॉज ले इन इज अ फ्रेजल वर्ब मीनिंग द टू ऑब्टेन, उसे पाना, एंड स्टोर समथिंग फॉर अ लेटर यूज़, और उस चीज़ को स्टोर करना, भंडारित करना
संभाल के रखना बाद के काम के लिए। तो जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है एक दूसरा, यू हैड बेटर ले इन प्लेंटी ऑफ द फूड फॉर द विंटर मंथ्स। हमने क्या कर रखा है, सर्दियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खाना इकट्ठा कर लिया है। तो लिखा हुआ है लेट डाउन का मतलब क्या होता है, लेट डाउन का मतलब किसी को क्या करना, लेट डाउन करना, मतलब बोल सकते हैं निराश करना किसी मामले में। हाँ, आपका हाईली एक्सपेक्टेड जो पर्सन होता है आपसे, उसको लेट डाउन करना है। आप जानते हैं लोअर होता है इसका मतलब, व्हेन सी लेट्स हर हेयर डाउन इट रीजेज हर वेस्ट। लेट डाउन वैसे उस तरीके से चल सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ले आउट मतलब होता है टू एक्सप्रेस इन द प्रेजेंट द क्लियरली एंड द थ्रूली। तो लिखा द पैम्पलेट लेज आउट ऑल द फैक्ट्स, विंड अप होता है ब्रिंग और कम टू एन एंड, यूज फॉर द स्पीचेज एंड द बिजनेस प्रोसीडिंग्स। और द प्रेसिडेंट इज अबाउट टू विंड अप हिज विजिट टू द सोमालिया। चलिए आगे चलते हैं, वाइंड अप भी बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है वेदर दीज फाइंडिंग विल फॉर अदर टाइप्स ऑफ द रिक्वेस्ट इज अननोन। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जो वेदर दीज फाइंडिंग्स विल होल्ड गुड फॉर अदर टाइप्स ऑफ द रिक्वेस्ट इज अननोन। तो देख लेते, पढ़ लेते, लिखा हुआ है होल्ड गुड इज अ फ्रेजल वर्ब मीनिंग द वैलिड और एप्लीकेबल। जो आपकी कैसी होगी, वैध होगी। द सेम आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड गुड इन एवरी केस। जैसे होल्ड अप का मतलब लिखो स्टॉप, डिले, यूज्ड इन द पैसिव। और एग्जांपल लिखो द बस वाज हेल्ड अप बिकॉज ऑफ द ट्री हैड फॉलन अक्रॉस द रोड। तो उसने लिखा हार्ड एंड फास्ट, लिखा हुआ डेफिनेट। और आवर फैक्ट्री हैज़ अ हैंड एंड द फास्ट रूल अगेंस्ट द स्मोकिंग। नॉक ऑफ मतलब द स्टॉप वर्क फॉर द डे। तो लिखा वी नॉक ऑफ वर्क इन द टाइम ऑफ द टी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट इज़ नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद लेजर। लेजर मतलब होता है आपका क्या, आराम करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका विद आ जाएगा प्रीपोजिशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है सीमा कैन लिफ्ट 10 किलो ईजिली। अब कैन है ये पॉजिटिव में चल रहा है, यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा और वो आपका क्वेश्चन मार्क से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर कांट सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, राहुल वॉज नॉट प्रेजेंट यस्टरडे। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। वॉज है, वॉज नॉट है तो वॉज ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, वॉज ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आपकी एरर देखनी, एरर कहाँ पे है। तो लिखा हुआ हर डीप पावरफुल वॉइस हैज़ क्वाइट रेंज एंड सी नो सेलिंग अ सॉन्ग। सेलिंग अ सॉन्ग नहीं होता, यहाँ पे सेलिंग अ सॉन्ग गलत है। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका, ये गलत है आपका। सी नो हाउ टू सेल अ सॉन्ग, हाउ टू सेल अ सॉन्ग भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना, या सॉन्ग्स इस तरीके से बोल सकता हूँ। उससे पता है कि किस तरीके से क्या गाने को बेचा जा सकता है। तो गलती यहाँ पे है सेलिंग अ सॉन्ग पे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। वर्किंग पार्टी फ्रॉम द चर्च इज लेबरिंग टू द मेक द टॉप 2 फ्लोर ऑफ दिस हाउस हैबिटेबल फॉर द जेम्स एंड लाइज टू लीव। लीव के आगे यहाँ पे ठीक है लिखा हुआ, पर लीव के आगे लीव इन, रहने के लिए, ये आ जाएगा। तो जो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा या ऐड ऑन करना होगा, चौथे में करना होगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ द स्टडी कंक्लूडेड दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सेफ्टी बेड डिड नॉट डिफर विद द कार साइज। अब यहाँ पे देखो गलती यहाँ पे दिख रही है, ये आपकी कैसी है, जो आपकी कार है ये नॉन लिवेबल थिंग है, नॉन लिवेबल है। तो जिंदा तो है नहीं, जीवित तो है नहीं, तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा ही नहीं सकते। एपोस्ट्रॉफी एस हमेशा आपका लगता है लिवेबल थिंग्स के लिए, यह आपने याद रखना है। तो गलती पकड़ी जा रही है, तो कार साइज नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा आपका डिफर विद द साइज ऑफ द कार। क्या आ जाएगा, साइज ऑफ द कार आ जाएगा, साइज ऑफ द कार, ये सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग हिज स्कूल वर्क जॉन इज ईगर बीवर। तो व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग इज स्कूल वर्क, जब बात आती है किसके, अपने स्कूल के काम को करने की, तो जॉनी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो लिखा हुआ है अकीन, तो इसका मतलब क्या होगा, ईगर बीवर मतलब होता है अकीन एंड एंथुसियास्टिक पर्सन, ठीक है ना, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कैसा रहता है, हाँ कि मुझे काम करना है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका माई कज़न टॉक्स नॉन स्टॉप एंड द बग मी व्हेन आई ट्राई टू स्टडी। तो बस इरिटेट मी, ये आ जाएगा आपका, आसानी से पकड़ सकते थे इसको। अच्छा अ डीप फिशर इज इन द अर्थ सरफेस। डीप फिशर जो होता है वो चास में होता है आपका, ये थोड़ा दिमाग में रखना है। इसका मतलब होता है डीप फिशर जो होती है आपकी, ये खाई को बोला जाता है। फिशर किसको बोला जाता है, खाई को बोला जाता है, ये आपने दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच। अच्छा किसी क्षेत्र का करना, आपका मुआयना करना, उस क्षेत्र पे नज़र रखना, इसको पेट्रोलिंग बोला जाता है। तो पेट्रोल यहाँ पे आपका बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का पीडीएफ जो है मैं वो अपने कॉन्सेप्ट एकेडमी के चैनल पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगा। यूट्यूब पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी।
हम फेसबुक पे भी वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें वहाँ पे जाके आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।